हेलो टीनेजर्स, आपको अपने 14th बर्थडे में क्या बर्थडे गिफ्ट मिला था? क्या आपको याद है? अगर याद है तो कमेंट करो क्या बर्थडे गिफ्ट मिला था, और अगर नहीं याद है तो टाइम आ गया है अपने पेरेंट्स से एक स्पेशल गिफ्ट मांगने का। एक ऐसा स्पेशल गिफ्ट जो लाइफ टाइम आपको भी याद रहेगा और आपके पेरेंट्स को भी। एक ऐसा स्पेशल गिफ्ट जो आपके बर्थडे वाले दिन से शुरू होगा और हर महीने आपको मिलेगा, और एक ऐसा बर्थडे गिफ्ट जिसकी जरूरत आपको भी है और आपके पेरेंट्स को भी। एनी गेसेस? दौड़ाओ दिमाग के घोड़े, चलो सस्पेंस खत्म करते हैं। ये स्पेशल गिफ्ट है आपकी पॉकेट मनी। पॉकेट मनी बहुत ही काम की चीज है। अच्छा ये बताओ किस किस को पॉकेट मनी मिलती है? मुझे मिलती है। तो लॉन्च कर रही हूँ मैं एक न्यू सीरीज, पॉकेट मनी सही है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपसे और आपके पेरेंट्स से दोनों से बात करूं, आप दोनों को समझूं, और इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपको पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिले। जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे कि पॉकेट मनी कितनी मिलनी चाहिए, पॉकेट मनी के खर्च में क्या क्या आता है और क्या क्या चीज पॉकेट मनी के खर्च का पार्ट नहीं होता। हम ये भी देखेंगे कि कैसे पेरेंट्स से पॉकेट मनी नेगोशिएट करना है, अपने नेगोशिएशन स्किल्स भी बढ़ाएंगे। पॉकेट मनी हाथ में आने के बाद में कैसे उसे मैनेज करना है, कितना खर्च करना है, कितना सेव करना है और कितना फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है। इस सीरीज को अगर आप सीरियसली फॉलो करोगे ना तो इसमें काफी सारे टास्क है, जिसको रिलीजियसली फॉलो करोगे तो ये सीरीज कंप्लीट होते होते आप टीनेजर में ही इन्वेस्टर बन सकते हो। आप अपने इन्वेस्टमेंट अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो विथ योर पॉकेट मनी। आप मानोगे इंडिया की गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स माइनर्स के लिए भी लॉन्च किए हैं, सो दैट माइनर्स भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सके, जिसको हम आगे एपिसोड्स में भी डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे आपको और पेरेंट्स को दोनों को समझ आने लगेगा क्यों पॉकेट मनी जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए, आपके आगे के माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए। तो बिना डिले के हम अपना फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एपिसोड है आस्क फॉर योर पॉकेट मनी। मम्मी पापा के पास जाओ, आराम से बैठो और कहो मेरी पॉकेट मनी स्टार्ट कर दीजिए। इसलिए नहीं कि मैं खर्च करना चाहता हूँ, बट इसलिए कि मैं पैसे को समझना चाहता हूँ। जैसे हमें स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल में उतरना पड़ता है, स्विमिंग पूल में उतरे बिना हम स्विमिंग तो नहीं सीख सकते। वैसे ही अगर आपको पैसे एफिशिएंटली मैनेज करने हैं तो आपके हाथ में पैसे तो होने पड़े, तभी तो आप पैसे मैनेज करना सीखोगे। भले ही 500 रुपए से स्टार्ट कर दो पापा मम्मी, बट स्टार्ट माई पॉकेट मनी, आई डिजर्व इट, सो दैट मैं पॉकेट मनी से पैसे खर्च भी कर सकूं, सेव करना भी सीखूं और फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना भी सीखूं। जैसे हमारे पेरेंट्स के लिए, बड़ों के लिए म्यूचुअल फंड सही है, वैसे ही हमारे लिए भी पॉकेट मनी सही है। और इतना बोलने से अगर आपको पॉकेट मनी मिल जाती है तो मतलब आपने एक जंग तो जीत ली। अब इससे खर्चे कैसे करने हैं, सेविंग्स कैसे करनी है, क्यों करनी है और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, वो हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। और अगर आपको पॉकेट मनी नहीं मिली है तो एक बार पूछ के देखो पूछने में कुछ नहीं जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पेरेंट्स मना कर देंगे ना, सुन लेना, बट मांगे बिना कुछ भी नहीं मिलता। एक बहुत पुरानी सेइंग है कि एक छोटा बच्चा भी ना जब तक रोता नहीं है तब तक माँ का ध्यान उस पर नहीं जाता और माँ उसको दूध नहीं देती। इसका मतलब एक छोटे बच्चे को भी भूख लगती है ना तो उसको रो के दूध मांगना पड़ता है। तो मांगने से अभी भी मत डरो और फ्यूचर में भी मत डरो, और कुछ नहीं तो आपको ना सुनने की आदत पड़ जाएगी और आपके नेगोशिएशन स्किल्स स्ट्रांग हो जाएंगे। मांगना आपको लाइफ के हर फेज में पड़ेगा। तो शुरुआत पेरेंट्स से ही करो, पेरेंट्स से ही पॉकेट मनी मांगो, बट कब मांगना है ये भी सुनना। मांगने से पहले ये 3 चीज आपको करना है। फर्स्ट है, ये वीडियो अपने उन दोस्त को शेयर करो जिनको पॉकेट मनी नहीं मिलती, या फिर आपको जिनको लगता है पॉकेट मनी की जरूरत है और ये वीडियो सुन के उनको मोटिवेशन मिलेगा पॉकेट मनी मांगने में। सेकेंड, स्ट्रेट जाके अभी पॉकेट मनी मत मांगना, एपिसोड नंबर 3 तक अपलोड होने दो। थर्ड में नेगोशिएशन स्किल्स है, उसमें आपको ये समझ में आएगा कि कैसे जाकर पॉकेट मनी मांगना है और कितनी मांगना है, तो पेरेंट्स डिनाई नहीं कर पाएंगे उस चीज को। ठीक है, जब तक हम होमवर्क कर लेते हैं, पॉकेट मनी को और समझ लेते हैं। और थर्ड चीज जो आपको करनी है, कमेंट सेक्शन में आप कोई भी एक फाइनेंशियल वर्ड लिख, मे इट बी रिस्क या फिर डेट लिख दो या फिर इंटरेस्ट, जो भी चीज आपको नहीं समझ में आती है या फिर आपको डिफिकल्ट लगता है वो वर्ड समझना,
उस वर्ड को मैं ट्राई करूंगी कि बेस्ट पॉसिबल वे में विथ एग्जाम्पल्स आपको समझाऊं। ठीक है, तो ये 3 चीज करनी है और बेल आइकन तो दबाना ही है। आपको लेटेस्ट एपिसोड्स के अपडेट्स मिलते रहेंगे और ये अटेम्प्ट हमारा अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये था फर्स्ट एपिसोड, मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में। टिल देन बाय।